हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद अन्नू रीजनिंग 283 में। तो जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप लोग को कैसा लग रहा है? और आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? टू मतलब है मिसिंग वर्ड वाले क्वेश्चन है। क्या है? मिसिंग वर्ड वाले क्वेश्चन, फिगर वाले क्वेश्चन है। तो क्या है? 2 3 35, हाँ 4 5, मतलब कि यही दोनों को कुछ करके इसको बताया है ना कि फिगर वाली क्वेश्चन रहेगा तो छोटा बड़ा देखिए। और छोटा बड़ा अगर रहे तो दो छोटा रहे एक बड़ा रहे, तो वो ना हो छोटा कोई कुछ किया होगा तो बड़ा आया होगा, यही दोनों को कुछ करेगा तो ये वाली आएगा। तो क्या किया, इसको स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, कुछ करिए, उसके बाद ऐड करके देखिए तो आता है कि नहीं आता है। तो देखिए अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो कितना था? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आता है ना। और 3 का क्यूब कितना था? 3 3 होती है 27। अब 27 और इसको ऐड करके देखें, 7 दूनी 14, 1 15 के 5 बाकी 1 2 1 3 यानी 35 आ गया। अब इसमें देखते हैं क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑप्शन में देखेंगे, है ना। तो देखिए 4 के क्यूब कितना होता? 4 4 16 64। 5 का क्यूब कितना होता? 25 25 25 25 से 125। अब 5 4 9 6 2 8 1 1, मतलब कि 189 189 है ऑप्शन में। तो हाँ है सी नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर में। आई होप आप समझ गए। चले आगे। ये बिहार एसएससी का है मॉक टेस्ट, हम रेगुलर दे रहे हैं। इससे पहले हम 40 41 तक दे चुके हैं। अगर नहीं देखे तो वो वाले देख लीजिएगा, हम उसका प्ले लिस्ट भी बना चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और हालांकि किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सारे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो वही सब रहता है ना, सिर्फ डिजिट चेंज रहता है। तो आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? 6 जिस प्रकार 18 से यानी 18 से संबंधित है उसी प्रकार 14 किससे संबंधित है? तो देखिए 6 को क्या करें, 6 का स्क्वायर करें 6 6 36 आएगा। देखते करके क्या है, रीजनिंग रटना नहीं है, रीजनिंग समझ के पढ़ना है, उसको लॉजिक निकालना है। एक बार नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड बार तो बन जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं बनेगा तो घबरा जाना, नहीं घबराना। 6 का स्क्वायर कितना था? 6 6 36। और 36 को आपस में गुना करें, 6 दूना छोटी 18 आ गया। क्या किया? 6 का स्क्वायर किया तो 36 आया। अब 36 को आपस में गुना किया, 6 गुना 3 तो 18 है। अब इसको देखते हैं, अगर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर इसमें ऑप्शन में क्या था? 9 8 था, मेरे हाथ से निकल गया। अब देखिए 14 का स्क्वायर करिएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। 196 नहीं होता है ना, हाँ इतना ही होता है। अब आपस में गुना करिए, 9 4 36, 36 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो ए वाली रूल नहीं बनेगा, मतलब ए वाली रूल नहीं लगा तो कुछ और लगेगा। तो और करिए, इसको इरेज करिए। एक बार नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बना के आप खुद लॉजिक निकालिए कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। रटने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा, बस क्वेश्चन क्लियर होगा। तो हमें एग्जाम क्लियर करना है, क्वेश्चन क्लियर नहीं करना है। देखिए 6 को 3 + 3 लिख सकते हैं ना, 3 + 3। उसके बाद इसको और इसको आपस में गुना करिए, 6 गुना 3, एक 3 को उठाइए और एक 3 को 6 से गुना करिए, तो 6 गुना 6 18, वही 18 है ना 18। उसी प्रकार इसको करिए, 14 को 14 को करिए, तो 14 को किसको ऐड करने पर 14 आएगा? 7 + 7 करेंगे तो होगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 + 3 किया तो 6 आया, तो यहाँ 7 + 7 करेंगे तब आएगा ना 14। तो 7 + 7 किया तो कितना आया? 14 यानी 14 आ गया। अब इसको और इसको गुना करना है, क्या? 14 गुना 7 करेंगे तो 64 98, 98 है ऑप्शन में, तो हाँ है ए नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ए नंबर में। आई होप आप समझ गए। क्या था, एक बार हम लोग से नहीं बना तो कोई नहीं, फिर से हम निकाले, फिर से बनाने की कोशिश किए तो बन गया। तो एक बार में घबराना नहीं है, नहीं बनेगा तो कोई नहीं, फिर से बनाने की कोशिश करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो क्लियर हो जाएगा रटने से, लेकिन एग्जाम में याद नहीं रहता है, एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर भी बना हुआ रहता है, तो प्रेशर से जो रटते हैं ना वो भूल जाते हैं, लेकिन जो लॉजिक से पढ़िएगा वो भूलिएगा नहीं कभी। तो इस कारण से आप लॉजिक से पढ़ा करिएगा, ठीक है।
तो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, है ना। आप लोग लाइक नहीं करते, न्यू रहेगा तो सब्सक्राइब करिएगा, पुराना रहेगा तो शेयर करिएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या है, सीट SEE सीट बराबर कितना है 23 है तथा रेट बराबर 12 है, तो मीना बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन में आएगा आंसर। तो सबसे पहले तो मुझे इसको पता करना है ना कि सीट बराबर 23 आया क्या कैसे, तथा रेट बराबर 12 आया कैसे। तो अगर हम इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 19 तो इसी का आ जाता है, 23 तो इसी का आ जाता है, तो 23 तो पूरा ही लिखा हुआ, तो वो प्लेस वैल्यू से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 18 तो बहुत ज़्यादा है, फिर 5 हो जाएगा, फिर 4 होगा, तो प्लेस वैल्यू से नहीं बनेगा। तो प्लेस वैल्यू हम लिखने से नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फिर टाइम भी वेस्ट होगा। तो कुछ और किया, तो देखिए अगर वोवेल और कॉन्सोनेंट से किया, वोवेल और कॉन्सोनेंट देखते हैं कि इसमें कितना वोवेल और कॉन्सोनेंट है। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट देखिए, वो ये तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, वोवेल है, वोवेल है, कॉन्सोनेंट। तो देखिए बन गया क्या, ए कॉन्सोनेंट है, ए कॉन्सोनेंट है, ए कॉन्सोनेंट, बाकी है एक दोनों क्या है वोवेल है। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट देखिए 3 है कॉन्सोनेंट तो 3 लिखा हुआ, वोवेल 2 है तो 2 लिखा हुआ। क्या वोवेल और कॉन्सोनेंट को सिर्फ ऐड कर दिया है बस, वोवेल को पहले लिख दिया ऐड करके, कॉन्सोनेंट को बाद में लिख दिया, बस वही करना है। इसमें कितना है कॉन्सोनेंट वोवेल, तो पहले वोवेल कौन करना है, तो वोवेल 1 है तो 1 यहाँ पर लिख दिए। कॉन्सोनेंट कितना है 1 2, यानी 2 दोनों को ऐड करिए किया तो 2 यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार इसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट देखेंगे तो वोवेल सबसे पहले तो वोवेल लिखना है ना, तो वोवेल पहले देखना है 1 2 3, तो 3 यहाँ पर लिख देना, 1 2 तो 2, कॉन्सोनेंट 2, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर। तो हमारा आई होप आप समझ गए क्या था, वोवेल और कॉन्सोनेंट था। वोवेल और कॉन्सोनेंट को सिर्फ ऐड किया है, उसके बाद वोवेल को पहले ऐड करके लिख दिया, उसके बाद कॉन्सोनेंट के ऐड करके लिख दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझिए, आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिर से मिसिंग वर्ड वाले, क्या है फिगर वाले क्वेश्चन है। तो क्या कर रहा है, हम क्या बताएं कि क्वेश्चन ऐसा वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या देखिए, बड़ा छोटा देखिए, बड़ा छोटा देखने के बाद आपका सीरीज, मतलब एक तरह से सीरीज ही रहता है ना, 3 वो सीरीज ही रहता है। क्या रहता है, सीरीज का ही क्वेश्चन एक तरफ से हो गया। तो सीरीज का क्वेश्चन में क्या हो गया कि पहले बड़ा छोटा देखेंगे, बड़ा छोटा देखेंगे तो हमारा सीरीज भी पकड़ा जाएगा। तो देखिए सीरीज बड़ा छोटा तो देखे किए, लेकिन इसमें देख रहे हैं ए भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, ए भी 5 का स्क्वायर, ए भी 7 का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर, इस 7 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, ए 3 का स्क्वायर हो गया। अब इसको 9 नहीं देखिए, इस 25 नहीं देखिए, इस 7 देखिए, यहाँ पर 5 देखिए, 3 देखिए। अब देखिए यानी हमारा सीरीज इस टाइप से चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर निकालना है आंसर। तो यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, इसको छोटा कर दिया ना स्क्वायर करके। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा था कि 9 25 49 यानी सब स्क्वायर है, तो स्क्वायर के फॉर्म में हम निकाल लिए। उसके बाद क्या करना है, 3 और 6 को ऐड कर देना है, 3 + 6 को ऐड करना है। तो 3 + 6 को ऐड किया तो कितना आएगा, 9 आ गया। 9 आ गया ना, क्या करना था देखिए, सबसे पहले तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। उसके बाद 3 और 6 को ऐड करने के बाद कितना आ गया, नीचे वाले 9 आ गया। उसी प्रकार 25 है किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 5 + 11 कर दिए तो कितना आ गया, 16 आ गया। 16 आता है ना। उसी प्रकार 49 से 7 का स्क्वायर, तो 7 + 13 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 20 आएगा ना। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर में। आई होप आप समझ गए, आगे बढ़े, अच्छा लग रहा है ना। देखिए क्वेश्चन सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारा क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है, किसी का एग्जाम का, कोई रेलवे का हो, कोई एसएससी का हो, मतलब किसी भी एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हैं उसमें जिसमें भी रीजनिंग पूछ रहा है तो यही सब क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग किसी चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, है ना। अब हम सोच रहे हैं कि अब टॉपिक वाइज लाएंगे, एक टॉपिक पढ़ाएंगे एक दिन में, एक 2 दिन, मैंने जितना आप चाहिएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितना क्वेश्चन का आप रिविजन सोचते हैं उतना हम करवा देंगे। तो आप सोच रहे हैं टॉपिक मॉक टेस्ट नवंबर दिसंबर तक हम चलाएंगे। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि सिर्फ टॉपिक ही पढ़ा दें आप लोग को, हर टॉपिक पढ़ा दें, रीजनिंग का जितना भी हो सारा टॉपिक पढ़ा दें। ठीक है, तो आप लोग मैसेज करिए, कमेंट करिए कि हम जो सोच रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या फिर यही मॉक टेस्ट चलने दें। ठीक है, तो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
फाइव में क्या है, एक बंद घड़ी एक दिन में यानी 24 घंटे, एक दिन कितने दिन का होता है, कितने घंटे का होता है, 24 घंटे में कितनी बार सही समय बता सकते। तो क्या समझे, क्या था क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है। एक बंद घड़ी में सही समय कितने बार बता सकता है। तो बंद घड़ी देखिए, बोला जाता है ना कि घर में अगर कोई काम नहीं करने वाला आदमी रहता है तो उसको क्या बोला जाता है कि तुमसे अच्छा तो एक बंद घड़ी है कि दिन में कम से कम 2 बार तो सही समय बताता है। तो क्या आंसर आ गया, 2 बार। कितना आ गया, 2 बार। क्यों, अगर आप दिन में 10 बजे देख रहे हैं, घड़ी बंद है फिर भी देख रहे हैं घड़ी, तो सही समय दिखा रहा है 10 बजे। और रात में भी अगर 10 बजे देख रहे हैं तो वो भी सही समय दिखा रहा था। तो हुआ ना कि 2 बार, यानी 24 घंटा में 2 बार सही बताता है। जैसे कोई घर में नहीं काम करने वाला रहता है, उसको क्या लोग बोलते हैं कि तुमसे अच्छा एक बंद घड़ी है जो कि दिन में कम से कम 2 बार सही समय बताता है। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एनालॉगी का है, नंबर एनालॉगी का है। एक कॉमन जिस प्रकार 289 से संबंधित है उसी प्रकार 42 किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो देखिए इक्यावन, देखिए 51/3 अपने मन से 3 से क्या कर दिया, डिविजन मैंने भागा दे दिया। तो 77 या 51, 17 से कट जाएगा ना 51, तो 77 या 51 आता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, कौन बताइएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है ना। तो वही 289 है ना। फिर 42 को करिए, 42/3 करिए तो कितना आएगा, कितना आएगा 14 या 42, यानी 14 से कट जाएगा 3 से, 14 या 42 आएगा। तो 14 या 42 आएगा। उसके बाद 14 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 14 का स्क्वायर, हम अभी इसके पीछे वाला में ही बताया था ना। 14 का स्क्वायर होता है 196। कितना होता है 14 का स्क्वायर, 196। तो हमारा आंसर सी नंबर। आई होप आप समझ गए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। जो भी दिक्कत रहेगा, कुछ भी परेशानी रहेगा तो आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, तो हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और उसको सुधारने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, जो भी डाउट रहेगा आप लोग जरूर बोलिए, क्योंकि हम तो ऑनलाइन पढ़ा नहीं रहे हैं। क्योंकि इसमें लिखने का रहता है, लिख के पढ़ाते, तो ऑनलाइन पढ़ाने में फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए जब तक बोर्ड स्मार्ट बोर्ड नहीं हो पाएगा, जब तक हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकेंगे। तो आप लोग सपोर्ट करिए, भर के सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा सके। जो भी आप मैसेज करिएगा, जो भी कमेंट करिएगा, उसी टाइम आपका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज का क्वेश्चन में हम क्या बताया कि कुछ नहीं समझ में आए तो सबसे पहले क्या सोचना है, कॉमन डिफरेंस सोचना है। तो इसका क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालिए। इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए तो कितना आएगा, 6 आएगा, -6 आएगा, है ना। हाँ, अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए तो कितना आएगा, -9 आएगा। इसका भी -9 आएगा। अब इसका -9 आएगा, इसका भी -9 आएगा। अब इसका भी -9 आएगा। आप कह रहे होंगे कि मैम आप रुके क्यों नहीं, क्योंकि सीरीज तो गड़बड़ हो गया। क्योंकि यहाँ पर -6 है, यहाँ पर -9 है, यहाँ पर -9 है। तो आप लोग, आपको यहाँ से यहाँ -6 तो हो गया, यहाँ -9 हो गया, फिर यहाँ से रुक जाना चाहिए था ना। क्योंकि यहाँ पर सर रेगुलर -9 है, यहाँ पर -6 है, तो रुके क्यों नहीं, टाइम वेस्ट क्यों किए। तो नहीं, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा। तो क्यों बनेगा, क्यों यहाँ पर -6 आया, क्यों यहाँ पर -9 आया, क्यों यहाँ पर -9, यहाँ पर -9, मतलब हर जगह -9 आ रहा है, यहाँ पर -6 आ रहा है। तो क्यों आया, उसका कोई रीजन होगा तब तो ना। ऐसे तो क्वेश्चन गलत हो गया, कुछ और रहेगा, रूल होगा। तो नहीं, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, -6 ही क्यों हुआ, -9 ही क्यों हुआ, -9 ही क्यों हुआ। हमें बहुत सोचना है, क्या सोचना, -6 क्यों हुआ, -9 क्यों हुआ, -9 मतलब हर जगह -9 हुआ और स्टार्टिंग में -6 क्यों हुआ। ठीक है, तो देखिए -6 क्यों हुआ, क्योंकि इसको आपस में काउंट करिए, 5 + 6 तो -6 हो गया, है ना। इस टाइप से भी हम क्वेश्चन रिवीजन करवा चुके, मतलब पीछे वाले मॉक टेस्ट में। अगर आप नहीं देखिए तो सारा मॉक टेस्ट देख लीजिएगा, नए मैंने न्यू रहिएगा तब। ठीक है, क्यों, उसका हम प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं, तो एक सर्च करिएगा तो सारा आ जाएगा। ठीक है, तो
तो आप लोग जरूर देखिएगा, सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगता है बनाने में क्वेश्चन। तो आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा। देखिए 4 4 8 1 9, इसमें भी -9 आ गया, इसको आपस में काउंट करें। 5 + 3 5 3 8 1 9, फिर -9 4 2 6 1 7 6 2 8 1 9, यानी -9 हो गया। फिर यहाँ पर भी काउंट करिएगा तो -9 8 1 9 -9 हो गया। उसी प्रकार 9 को ऐड करिए तो 9 को कितना 18 आएगा। अब 99 में 18 को माइनस करना है, ठीक है। 18 कहाँ से आया, 18, इसको आपस में काउंट किया, क्योंकि हर जगह काउंट हो रहा था आपस में, इस कारण से इसको भी काउंट करना है, ऐड करना है। तो 9 में 60 गया तो 1, 9 में से 1 गया तो 8, यानी 81 है ऑप्शन में, हाँ है। देखिए बी नंबर में दिख रहा है ना, बी नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर में, बी नंबर। आई होप आप समझ गए, चले आ गए। अच्छा क्वेश्चन था ना, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए जब तक एग्जाम नहीं हो। आप लोग को लग रहा है कि एग्जाम नहीं ले रहा तो नहीं पढ़ना, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम तो बहुत सारा रहता है, सब में रीजनिंग जरूर पूछता है, और रीजनिंग रहता है क्या, वही सब रहता है ना। तो आप ऐसा क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिएगा तो एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, एक तरफ अल्फाबेट है, एक तरफ क्या है, नंबर है। तो अल्फाबेट और नंबर रहता है तो हम क्या बताते हैं, सबसे पहले क्या लिखना है, उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। लेकिन अगर हम इसको प्लेस वैल्यू लिखेंगे, लिख देते हैं। देखिए इसका 11 होता है, इसका 9 होता है, इसका 20 होता है, इसका 5 होता है। अब देखिए इसमें तो देखिए 1 और 2 गो है कॉन्सोनेंट और 2 गो है वोवेल। अब दो को अगर हम करेंगे, अभी बना रहे हैं, अगर नहीं इससे बन जाता तो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर कुछ और सोचेंगे। देखिए अगर कॉन्सोनेंट क्या कौन कौन सा 11 है और 20 है, अगर दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा। और वोवेल को अलग से काउंट करेंगे तो 9 है और 5 है, 9 5 14। अगर दोनों को माइनस भी करेंगे फिर भी 9 नहीं आएगा। तो कुछ और किया है, क्या किया तो देखिए क्या किया, इसका प्लेस वैल्यू का कोई काम ही नहीं है। क्या है, कोई काम ही नहीं है इसका प्लेस वैल्यू का। सीधा सीधी क्या किया, इसको काउंट कर दिया। प्लेस वैल्यू कुछ नहीं काम करेगा, टाइम सिर्फ वेस्ट हुआ, ठीक है। इसको काउंट करिए 1 2 3 4, कितना अल्फाबेट है, 4 अल्फाबेट है ना। तो 4 को 4 गुना 2 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा ना, 9 आएगा ना। 4 दूना 8 + 1 यानी 9। अब इसको क्या करना है, इसको भी काउंट करना है 1 2 3 4 5। तो 5 है, तो 5 को किससे गुना करेंगे, 2 से, और कितना ऐड करेंगे, 1। तो 5 दूना 10 + 1 बराबर 11 है ना, वही 11 है ना। उसी प्रकार इसमें कितना अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12। तो 12 गुना किससे गुना करना है, 2 से, और 2 से अब कितना ऐड करना, 1। तो 12 दूना 24 से 25। तो कितना आंसर आएगा इसमें, 25 आंसर आएगा। 25 है ऑप्शन में, तो हाँ है ए नंबर में। तो समझ में आया, आई होप आप समझ गए। क्या था, जितना अल्फाबेट था सीधा सीधे काउंट कर लेना था, और काउंट करने के बाद उसको क्या करना था, 2 से यानी 2 से गुना करना था। 2 से गुना करने के बाद फिर से क्या करना था, 1 ऐड करना था, तो हमारा आंसर आ जाता। तो जो रूल इसमें फॉलो करेगा वही रूल इसमें फॉलो करेगा, वही रूल इसमें भी फॉलो करेगा, तो हमारा आंसर आ गया। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मिसिंग वर्ड वाले है। क्या है, मिसिंग वर्ड, फिगर वाले। ऐसा वाले क्वेश्चन तो हम बहुत और बता चुके हैं, लेकिन इस कुछ हट करके है। क्या है, थोड़ा सा अलग टाइप से है। क्या है, देखिए 121 है, 16 49, यानी कि ए भी किसी का स्क्वायर, ए भी स्क्वायर है ना। फिर इसमें भी ए भी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हो ना हो किसी का स्क्वायर ही होगा। तो कैसे आएगा स्क्वायर, एक चीज तो पता चला ना कि स्क्वायर आएगा, लेकिन किसका स्क्वायर आएगा, तो देखिए
121 को आपस में गुना करिए। क्या करना है? गुना। 1 गुना 2 गुना 1 तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा ना? गुना नहीं करना, ऐड करना है। क्या करना है? देखिए 1 प्लस 2 प्लस 1 तो कितना आएगा? 4 आएगा। इसको ऐड करना, पहले वाले को दिख रहा है ना, इसको ऐड करना है आपस में। उसके बाद इसको स्क्वायर करना है। 4 चौक 16, 16 आ गया। जैसे कि इसको हम ऐड किए एक बार, उस जो आया उसी को स्क्वायर किए तो 16, वही 16 है ना बीच में, है ना 16 वही बीच में। फिर क्या करना है? इसको फिर से ऐड करना है। तो 6 प्लस 1 7, अब फिर 7 का स्क्वायर करना तो 49, तो वही 49 है ना, है ना। कितना राउंड मैंने कितना खिचड़ी बना दिया है ना। क्या कर सकते हैं? इसको पहले तो आपस में गुना किया, अब जो आया उसको फिर स्क्वायर किया, फिर जो आया उसको फिर स्क्वायर जो आया उसको फिर ऐड किया, फिर ऐड करने के बाद फिर स्क्वायर किया तो ये वाली आया। उसी प्रकार इसको भी देखते हैं अगर आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर कुछ और सोचेंगे। रहने दे। देखिए 5 प्लस 4 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 4 3 7 और 7 5 12, 12 के स्क्वायर कितना था? 144, वही 144 है ना, है ना। उसके बाद क्या करना? फिर से स्क्वायर करना, तो 4 4 8 1 9, 9 आया, 9 आया। फिर 9 का स्क्वायर करना है तो कितना आएगा? 81, वही 81 है ना, 81। उसी प्रकार इसको भी करना है तो 9, इसको इधर मिटा दें, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। इसको 9 प्लस 8 प्लस 9 तो करेंगे तो कितना? आदमी 16 27 यानी 26, एक माइनस हो जाएगा, 26 आया है ना, 26 आया। अब 26 का स्क्वायर कितना आता है? कौन बताइएगा? 26 का स्क्वायर कितना होता है? 6 छक 36, 6 छक 36 यानी लास्ट में 6 आएगा तो एक ही वो में लास्ट में 6 है तो कितना आएगा? 676, 676। अब 676 को क्या करना? आपस में फिर से ऐड करना है। इसको फिर ऐड करिए तो 6 दूनी 12 छोटी 18 1 19। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है, वही 361 है ना यहाँ पे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो गया? 676। हमारा आंसर कौन सा हो गया? ए नंबर। आई होप आप समझ गए कितना था, कितना घुमाया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर पहले से बनाए हुए रहेगा तभी बनेगा एग्जाम में, ऐसे नहीं बनेगा, उतना सोच ही नहीं पाइएगा। क्या था? पहले इसको आपस में काउंट करना था, उसको स्क्वायर करना था, जो स्क्वायर है उसको फिर काउंट करना है, तो फिर उसको स्क्वायर करना है, तो 3 राउंड करना है। ठीक है, आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन 2-3 को घर में और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या फिर हम अगले जो भी मॉक टेस्ट देंगे उसमें भी 1-2 को हम बता देंगे तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, भर के सपोर्ट। और जो भी डाउट रहेगा, जो भी पूछना रहेगा आप कमेंट में बोलिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? फिर से मिसिंग वर्ड वाले क्वेश्चन है। तो इसमें निकालना क्या है? इसके पहले भी हम बताएं फिगर वाले क्वेश्चन, तो आप बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा किस टाइप से बनेगा। हालांकि इसमें दिख रहा है क्या है, इसमें सब में क्या है? बड़ा है, इस सब में छोटा है। तो हमारा सीरीज हो ना हो इस टाइप से चलेगा, इधर से इधर चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी ए वाली बड़ा है, ए भी बड़ा है, तो ए भी, तो इस टाइप से तो चलेगा नहीं है, ऐसे चलेगा। एक चीज तो पता चल गया। अब एक चीज पता चलने से क्या है कि क्वेश्चन 80% हमारा क्वेश्चन वहीं पर सोल्व है। अब 20% आप पर निर्भर है कि आप कितना स्पीड में उसको बना सकते हैं। तो देखिए क्या किया, लग रहा है ना कि 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब आया कैसे? तो 5 का क्यूब तो यहीं पर लिखा हुआ, 5 यहाँ पर है, क्यूब यहाँ 3 यहाँ पर है, तो क्या करना? 5 के पावर 3, यानी जो बीच में है लिखा हुआ और जो लास्ट में है, जो बीच वाला है उसको नीचे और जो लास्ट में है उसको क्या करना? उसके माथे पर लिख देना। तो 5 का क्यूब करना है, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 125 होता है ना, 125।
उसी प्रकार अगर हम कि क्या करना था, बीच वाले को सेम लिखना, तो इसमें देखिए चलिए बीच वाला को सेम लिखना और माथे पर क्या लिखना है, जो लास्ट में है लिखा हो उसको माथे पर लिखना है। तो इसको हम माथे पर लिख दिए। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 121 होता है ना, तो 121 तो हमारा है। अब क्या लिखा हुआ यहाँ पर खाली है, मतलब कि यहाँ पर ये तो ऊपर वाला हो गया, यहाँ पर खाली है मतलब नीचे में क्या लिखाएगा, पावर में तो 7 होगा, पावर में माथे पर तो 7 होगा, पर नीचे नहीं, क्या नहीं होगा जो नहीं पता, लेकिन इस साइड से होगा, इधर होगा 28। तो किसका पावर हम 7 लिखे उसका मान हो जाए 128। तो 2 पर पावर हम 7 रखेंगे तो उसका मान कितना होगा, उसका क्या कितना मान होगा, आंसर होगा 128। तो 128 आ गया। अब ए तो दिया हुआ था तो जो वो तो हम दे दिया, अब यहाँ पर लिखना था तो यानी वो हम अपने मन से लिखे, 2 पर पावर होता है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। 2 है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। तो आई होप आप समझ गए क्या था। जो बीच वाला लिखा हुआ था उसको सेम ऐसे ही लिखना है, जो लास्ट वाला उसके माथे पर लिख देना, जो पावर जैसे पावर हो गया माथा पर लिखना है मतलब पावर हो गया। तो 5 के पावर 3 हो गया, तो 5 के पावर 3 का मान होता है 125। उसी प्रकार 11 के पावर 2 होता है, 11 के पावर 2 होता है तो 121 होता है। तो हमारा पावर तो दिया हुआ था 7, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ था लिखना था वो हमारा नहीं मालूम था, पर जो पावर का मान आना चाहिए था वो 128 आना चाहिए था। तो इस टाइप से हम 2 पर पावर 7 हम लिखे तो उसका मान 128 आ गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज का क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस कितना हो रहा है 20, अब फिर क्या हो रहा है प्लस 10, अब फिर प्लस, मतलब कि इस टाइप से भी हम क्वेश्चन बता चुके हैं पिछले वाले मॉक टेस्ट में। तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में माइनस रहे, सुनिए ध्यान से, स्टार्टिंग में माइनस रहे फिर प्लस रहे, यहाँ पर प्लस है ना, प्लस होगा, हाँ यहाँ पर भी प्लस होगा। स्टार्टिंग में माइनस रहे, सीरीज वाले क्वेश्चन हम बता रहे हैं, स्टार्टिंग में माइनस रहे फिर प्लस रहे हर जगह, तो वो वाले क्वेश्चन क्या होता है, हाफ पैटर्न। हाफ पैटर्न क्या होता है, जैसे कि 50 बटा हम 2 लिखेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, इस टाइप से। 2 नहीं 50 0.5 से गुना करना होता है। जैसे कि हम 50 को 0.5 से हम गुना करेंगे तो देखिए कितना आया, 25 आया ना, यहाँ पर 25 आना चाहिए, 30 है, हाँ ठीक है हम सही बता रहे हैं, 25 आया। अब खुद के मन से कितना ऐड करना है, 5 ऐड करना है, कितना ऐड करना है 5 ऐड करना है, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुना करिएगा, फिर से हम बता रहे हैं। सबसे पहले ऐसा वाला सीरीज कब पहचानिएगा, जब स्टार्टिंग में रहेगा माइनस, जैसे 50 से 30 आने पर हमको माइनस दिख रहा है, 30 के बाद 40, 40 के बाद 75, 75 के बाद 170, यानी हर जगह प्लस हो रहा है। तो क्या होगा, हाफ पैटर्न। हाफ पैटर्न हम बता चुके ना कि 0.5 से गुना होगा, क्या होगा 0.5 से क्या होगा गुना होगा, 0.5 से गुना होगा, ठीक है 0.5 से यहाँ पर गुना होगा, फिर यहाँ पर होगा 1 से गुना, फिर यहाँ पर होगा 1.5 से गुना, फिर यहाँ पर होगा 2 से गुना, यहाँ पर होगा 2.5 से। अब इतना गुना किए, इसमें प्लस 5 ऐड होगा, इसमें प्लस 10 ऐड होगा, इसमें प्लस 15 ऐड होगा। 5 का पैटर्न चल रहा है, 5, 10, 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर क्या होगा प्लस 25। तो देखिए 50 को 0.5 से हम गुना किए थे ना, तो 25 आया, तो 25 में 5 ऐड किया था 30, अब 30 को 5 से गुना करेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेगा था 40, उसी प्रकार से आएगा। यहाँ पर देखिए 170 गुना 2.5, 2.5 को हम गुना करेंगे तो इसको कट गया। अब 25 और 17 को गुना करिए, क्या करना 25 और 17 को गुना करना, हाँ 25 और 17 को, तो 7 × 5 = 35 के 5 बाकी 3, 7 × 2 = 14, 15, 16, 17,
5 7 5 12 के 2 बाकी 1 2 1 3 325। अब 325 अब प्लस 325 नहीं 7 5 12 के 2 बाकी 1 3 2 1 3 1 4 425 425 आया। 425 में हम क्या करना 25 फिर से ऐड करना, तो 450 450 है आंसर, तो हाँ है ए नंबर में। तो कितना आंसर आ गया ए नंबर। आप लोग बोल रहे होंगे कि 25 और 17 को तो डायरेक्ट भी गुना कर सकते, तो हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं। या फिर हम रट के भी आ सकते थे, बता सकते थे कि 25 गुना 17 बराबर 425 होता है, उसमें 25 ऐड करें। लेकिन हम क्या स्टार्टिंग से हम जोर दे रहे हैं आप लोगों को कि रटना नहीं है। मुझे भी रट के आके बता सकते थे, लेकिन रट के बताना नहीं है, क्या करना है लॉजिक से बताना। मुझे 1 गुना 2 ही करना पड़े तो आपके सामने हम 2 गुना ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 गुना 2 भी नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। तो आप लोग उस पर मत जाइए। ये देखिए कि हम समझा रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, बस वो देखिए। कितना बच्चे क्या करते हैं, चेक करते हैं, टीचर को चेक करते हैं। टीचर को मत चेक करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। 2 है, 3 है, 5 है, 9 28 है। तो कुछ नहीं समझ में आया तो क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 1 3 प्लस 2 होता है, यहाँ पे प्लस 1 हो गया। अब 5 में 9 गया तो कितना प्लस 4, अब यहाँ पे ज्यादा हो गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस से हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो कुछ और किया, तो देखिए क्या किया, कॉमन डिफरेंस निकाल के टाइम भी लॉस हो गया। देखिए अल्टरनेट सीरीज चला, क्या चला अल्टरनेट। तो अल्टरनेट सीरीज भी चला तो किस टाइप से चला है, देखिए 2 यहाँ से 2 उठाइए, 2 का पावर 3 प्लस 1 करिएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। आ रहा है ना 9। 2 के पावर 3 2 4 4 2 8 प्लस 1 यानी 9। अब 3 के पावर 3 प्लस 1 यानी 3 3 होती है 27 प्लस 1 करिएगा तो कितना आएगा 28। वही 28 है ना उसी वही 28। उसी प्रकार अब 5 के उठाइए, 5 के पावर 3 प्लस 1 करिएगा तो 5 के पावर 3 कितना होता है 125 प्लस 1 करिएगा तो 100 कितना आएगा 26 आएगा। 126 है ऑप्शन में, तो हाँ है ए नंबर में। आई होप समझ गए क्या था। अल्टरनेट सीरीज तो चला था, लेकिन क्या था उसका क्यूब था और खुद से अपने से क्या करना था, एक ऐड करना था। तो इस टाइप से क्वेश्चन ना पहले से बनाए हुए रहिए तब उतना सोच पाइएगा, नहीं तो नहीं हुए। क्या है सिंपल सा कॉमन डिफरेंस निकाल लिएगा या फिर स्क्वायर निकालिएगा, क्यूब निकालिएगा, खुद से अपने मन से एक नहीं काउंट करने का आपको रहेगा। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन बनाए हुए रहिएगा तभी याद रहेगा इस प्रकार से। इसीलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन हम लाते हैं आप लोगों को, ताकि आपको रिवीजन होते रहे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मिसिंग वर्ड वाले है। क्या है मिसिंग वर्ड वाले। तो हम हमेशा बोलते आ रहे थे इससे पहले कि क्या करना है, सबसे पहले क्या करना, बड़ा छोटा निकालना है। अब बड़ा छोटा निकालना है, बड़ा छोटा निकालने के बाद जहां पर बड़ा है तो हमारा सीरीज इस टाइप से चलेगा। क्या है, इसमें है बड़ा ना, तो इस टाइप से चलेगा। लेकिन इसमें नहीं, इसमें किसी क्वेश्चन में नहीं बन पाता है, तो इसमें वही क्वेश्चन इसमें उस टाइप से नहीं बनेगा। बड़ा को ही उठाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 8 है, तो 40 प्लस 8 करेंगे तो कितना 48। अब 48 को अपने मन से क्या करना है, 4 से भागा देना है। तो 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। 12 4 48 होता है ना, तो इस टाइप से बनेगा। देखिए इसमें भी करना है, देखिए 32 प्लस 8 करिएगा तो कितना आएगा 40। 40 बता कितना करना, अपने मन से 4 करना है तो 10, वही 10 है ना। उसी प्रकार इसमें भी करना है, 23 प्लस 6 करिएगा तो कितना आएगा 36। अब 36 बता 4 आप खुद के मन से करिएगा तो 9 आएगा, वही 9 है ना 9। उसी प्रकार इसमें चलिए तो 8 प्लस 4 करिएगा तो कितना 8 4 12। 12 को कितना से करना है, अपने मन से करना है 4 से, तो 4 से हम करेंगे तो 4 3 12, तो 3 है ऑप्शन में, हाँ है ए नंबर में।
तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर। हमेशा क्या आता था, छोटा से बड़ा की ओर, यानी इधर से इधर चलना चाहिए था सीरीज, लेकिन ए वाली नहीं, इधर से इधर, यानी बड़ा से छोटा निकालना था। क्या करना था, अपने मन से 4 से भागा देना। ए भी अपने मन से यहाँ पर 1 ऐड करना था, इसमें अपने मन से 4 से भागा देना था। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है ना आप लोग को? तो आप लोग कमेंट करिएगा और मैसेज करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, नया रहेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।